दोस्तों आज कितना बड़ा मजाक बना दिया गया है एजुकेशन को, कितना बड़ा मजाक बना दिया गया है। लोग कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की उसकी एजुकेशन से होती है। अगर उसके देश में टॉप लेवल की पढ़ाई होगी उस देश की तरक्की होगी। और हमारे देश में तरक्की देखिए, हमारे एजुकेशन का सिस्टम देखिए, हमारे एजुकेशन का स्तर देखिए। भारत में पेपर लीक चल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, सार्थक नाम का बच्चा एक ब्लॉग बनाता है कि किस तरह सीबीएसई बोर्ड ने एक कंपनी को टेंडर देने के लिए अपने जो मेन 2 क्लॉज थे वो हटा दिए गए। क्लॉज ये थे कि पहला क्लॉज ये था कि भाई साहब कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है किसी भी राज्य की, उसको हम टेंडर नहीं दे सकते। दूसरा था कि अगर उसका पुअर परफॉर्मेंस है, मतलब अच्छा काम नहीं करती है, उसको टेंडर नहीं देंगे। ये दोनों हटा के सीबीएसई बोर्ड जो भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसने ये दोनों जो उसके क्लॉज थे वो हटा दिए, रूल हटा दिए। उसने कहा अब ये भी ले सकते हैं ताकि एक कंपनी को टेंडर मिल सके। उनका पूरा का पूरा जो गेम था वो ये था। तो मैं आपको बता दूं, तेलंगाना की कंपनी है कोएम्प्ट कंपनी, जिसको ये टेंडर देने के लिए इन्होंने इतना बड़ा झोल किया। इस कंपनी को टेंडर मिला, उन्होंने पहले ही बता दिया था। सार्थक नाम की 17 साल का बच्चा जो 12वीं क्लास में पढ़ता है, उसने बता दिया कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है सीबीएसई द्वारा, बता दिया था उसने। उसके बाद बच्चों का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद भाई साहब इतनी ज्यादा सिस्टम खराब होता है कि बच्चों के भविष्य खेला जा रहा है। कई बच्चों को फेल कर दिया गया, कई बच्चों जो टॉप पे आना चाहिए था नंबर बहुत कम आए, तरीके का झोल हुआ। तो अभी सार्थक नाम के बच्चे को 2 जून को पार्लियामेंट में बुलाया गया कि भाई आपने ये बोला था तो जरा बताइए। वो आया, 7 पेपर की लिस्ट लेके उसने दिखा दिया। दिखाने के बाद जैसे ही वो सार्थक नाम का बच्चा घर तरफ पहुंचता है, उसके तुरंत बाद सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन, सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर के सेक्रेटरी, इनको तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी जगह। लेकिन सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंशन इसलिए बने हुए हैं भाई। क्यों बने हैं सस्पेंशन? पक्का टॉप लोगों का हाथ था, इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया। क्योंकि सस्पेंड करेंगे तो ये पोल खोल देंगे उन लोगों की जिन्होंने ये कोएम्प्ट कंपनी द्वारा स्कैम कराया गया है, उसकी पोल खोल देंगे। इस वजह से उन्हें सिर्फ ट्रांसफर किया गया। और इसलिए किया गया क्योंकि भाई साहब बच्चा 17 साल का इतना बड़ा बात कह गया और ये बात वायरल हुई, तो उन्हें पता था कि और पोल खोलेगी तो वाट लग जाएगी पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की और गवर्नमेंट की। इस वजह से उन्होंने दिखावटी काम करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। बस अब दिमाग लगाइए कि ये काम मीडिया का था। ये काम मीडिया को बताना चाहिए था किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने काम किया है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर। मीडिया ये तो करनी ही नहीं है। आजकल क्या कर रही है वो आप सभी को पता है। तो आप बताइए आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? अभी भी अंधभक्त बने रहोगे तो बने रहो। मुझे गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, बट चल क्या रहा है देश में भाई साहब? एजुकेशन का मजाक बना रखा है। किसी भी देश की तरक्की एजुकेशन से होगी। अनपढ़ लोग बैठ गए सत्ता में, इससे नहीं होगी। अंधभक्ति छोड़ो भैया, समझो क्या चल रहा है देश में। इतना बड़ा स्कैम हुआ, खुलेआम स्कैम हुआ। 17 साल के बच्चे ने पोल खोल दी, तब भी आंखें नहीं खोलोगे तो भाई साहब बंद ही रखो, तुम लोग बंद रखो।